ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन। जी हाँ, मेन जो प्रॉब्लम रहती है वह ये आती है कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, स्टॉक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट में आने के बाद में कभी भी प्रॉफिट पूरा बुक नहीं करना चाहिए। 20% या 25%, 50% जो भी है उसके शेयर आप उसमें छोड़ दें, जिससे आप बार बार उसी एक ही शेयर में बार बार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन में हमें करने से पहले सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना रहता है कि हमें स्टॉक जो चाहिए वह कितने समय के लिए चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी हैबिट क्या है, हम कितने समय के लिए स्टॉक के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो इसलिए हमें यह क्लियर करना चाहिए कि हमें स्टॉक कितने समय के लिए चाहिए। हम इंटरडे वाले हैं या हम वीकली प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, हम मंथली प्रॉफिट चाहिए, ईयरली प्रॉफिट चाहिए, या लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें आप कि आप इनमें से कौन हैं। डेली बेस वालों के लिए मैं नहीं बताता, मैं सिर्फ डिलीवरी के लिए प्रेफर करता हूँ। तो आप पहले ये देखें कि आप इनमें से कौन हैं और आप कितने समय के लिए स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, कोई शॉर्ट टर्म वाला है, वीकली वाला, मंथली वाला, 6 मंथ वाला, 3 मंथ वाला। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब हम स्टॉक के लिए लेते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक के लिए लेते हैं, तब उनमें हमें क्या चीज़ें देखनी रहती हैं, हमें उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में हम जब भी स्टॉक लेते हैं तो हमें ऐसा स्टॉक नहीं लेना चाहिए जो एक रेंज में काम कर रहा हो या किसी रेंज में जाके खड़ा हो गया हो। क्योंकि आपने वीकली लिया, मंथली लिया और वह एक रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा, वह खड़ा है, और आप परेशान हो। जी हाँ, क्योंकि आपका अमाउंट लगा है ना, आपको तो आदत है डेली प्रॉफिट अर्न करने की, वीकली प्रॉफिट अर्न करने की, लेकिन आपने खरीद लिया लॉन्ग टर्म वाला कि जो चलेगा, लेकिन अच्छा चलेगा, लेकिन कब चलेगा वो पता नहीं। अब वह खड़ा है ऐसे, तो आप उसके लिए डेली देख रहे हो, तो अब आप टेंशन में। तो ऐसा नहीं करना। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो जो स्टॉक खड़ा है उसके लिए आप बिल्कुल ना लें। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में आप हमेशा चलता हुआ शेयर खरीदें जो आपको जल्द से जल्द अमाउंट दे पाए। खड़ा हुआ स्टॉक आप भूल कर भी ना ले लें, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए यदि आप खरीद रहे हैं, आपका गोल ईयरली है, 6 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो उसमें आप वॉलेटाइल शेयर ना खरीद लें, क्योंकि अब कंडीशन उल्टी हो गई। अब आप खड़े हैं, क्योंकि आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, अब आप खड़े हैं और शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, तब भी आप टेंशन में कि भाई एकदम से 10% ऊपर, आप खुश, बहुत हैप्पी, फिर भाई 10% नीचे, आप टेंशन में मुंह लटका के बैठे। तो लॉन्ग टर्म में आप वॉलेटाइल ना ले लें और शॉर्ट टर्म में खड़ा हुआ स्टॉक ना ले लें। तो क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म में कौन सा लेना है और लॉन्ग टर्म में कौन सा लेना है। तो ये दोनों, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप शॉर्ट टर्म वाले हैं या आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, उसके लिए आप पहले सोच लें कि आप किस में हैं। तो उसी हिसाब से आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है। शॉर्ट टर्म में हमें खड़ा स्टॉक नहीं उठाना है और लॉन्ग टर्म में हमें वॉलेटाइल स्टॉक नहीं उठाना, नहीं दोनों कंडीशन में आप परेशान रहेंगे। शॉर्ट टर्म में खड़ा हुआ लेकर वह खड़ा हो जाएगा तो आप परेशान रहेंगे, और लॉन्ग टाइम में आपने वॉलेटाइल ले लिया तो आप खड़े हो जाएंगे और वह ऊपर नीचे होता रहेगा, तब आप परेशान रहेंगे। परेशानी दोनों जगह है। इसलिए सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसके बाद में हम स्टॉक की कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्लियर हो चुका कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए वॉलेटाइल स्टॉक लेना चाहिए। अब वॉलेटाइल स्टॉक लेना चाहिए तो उसमें का जो वॉल्यूम है वह भी उसमें हाई होना चाहिए। ये नहीं कि वॉलेटाइल आपने ले लिया है, वह एकदम से उसमें 100-200 हज़ार वॉल्यूम आया, वह ऊपर पहुंच गया, वो गिरा हुआ नीचे आ गया, आप परेशान। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा 10% प्रॉफिट, आप उसके लिए काटने वाले हो। एग्जाम्पल दिया है 10%, तेल 10% होता नहीं है, किसी किसी में हो भी जाता है।
आप उसको काटने वाले हो, आपका OTP आया, आपने उसको काटा, जब तक वो 10% नीचे आ गया, अब आप फिर प्रॉब्लम में, फिर से टेंशन में। तो जब भी आपके लिए स्टॉक खरीदना है, स्टॉक परचेस करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में एक तो वोलेटाइल स्टॉक खरीदें, दूसरा उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तीसरी उसकी मार्केट डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। मार्केट डेप्थ से मतलब उसमें बायर शेयर पास पास होना चाहिए, ये नहीं कि बायर है यहाँ पर और सेलर है यहाँ पर। यदि बायर सेलर दूर दूर है, मार्केट डेप्थ उसकी अच्छी नहीं है, तब भी आप प्रॉब्लम में रहेंगे। सेम कंडीशन हो जाएगी, प्रॉफिट पे आगे आप उसको काट रहे हैं और ऊपर से उसको गिरना धड़ाम से, आप उसको काटते रह जाएंगे और वो नीचे आ जाएगा। जब आप उसके लिए एग्जिट करेंगे तो मालूम पड़ेगा आप तो वहीं आ गए, यहाँ पे आपने परचेस किया था। तो पहली चीज वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज मार्केट डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, बायर सेलर पास पास होने चाहिए, बहुत जल्दी वह शेयर बिकता हो, वह बहुत जल्दी वह शेयर परचेस होता हो। ठीक है, तो वॉल्यूम प्लस उसकी जो मार्केट डेप्थ है वह अच्छी होनी चाहिए, बायर सेलर्स उसमें अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ आपके लिए उसमें देखनी चाहिए। और उसकी चाल उसमें चालू हो गई हो, यदि आप बाय साइड पर है तो उसमें बाय की जो चाल है, बाय की जो डेप्थ है वह चालू हो गई हो, सेल साइड है तो उसमें सेलिंग चालू हो गई हो, तब आप उसके लिए परचेस करें। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में आप डिलीवरी में जब स्टॉक खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेसिकली किसी ना किसी धंधे की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ओरिजिनल धंधा है, ओरिजिनल बिजनेस है। आपको यदि किसी बिजनेस की, किसी धंधे की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसमें डबल टाइम लगाएंगे। जी हाँ, जहाँ आप 1 साल में अर्न कर सकते हैं वहां पर आप डबल 2 साल में अर्न करेंगे। तो इस चीज के लिए आपको किसी ना किसी धंधे की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आपको नॉलेज है नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कागज का। कागज की सबसे ज्यादा खपत कब होती है? जब स्कूल खुलते हैं, जनवरी में और जुलाई में। नया सेशन CBSE का लगभग अधिकतर जगह जनवरी में चालू हो जाता है और इधर जुलाई में चालू हो जाता है, या अभी जनवरी अभी आने वाला है, नहीं तो पहले 1 अप्रैल से चालू होता था, तो अप्रैल में या जुलाई में। अब अप्रैल और जुलाई में चालू हो रहा है, लेकिन अप्रैल के लिए जो माल कागज खरीदा जाता है वह जनवरी में ऑर्डर लग जाते हैं और जुलाई के लिए अप्रैल में ऑर्डर लग जाता है। अब आपने जुलाई में खरीदा, उस शेयर ने भागना चालू किया, आपने ऑर्डर दिए तो भागने लगा। अब आपने खरीद लिया, आपने उसके लिए टॉप पे खरीद लिया, क्योंकि आपको धंधे की नॉलेज ही नहीं है, आपको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है, और आप डिलीवरी में खरीद रहे हैं। अब आपने उसके लिए खरीद लिया, वह उसके टॉप पे खरीद लिया और वहां पे खरीद लिया आपने जुलाई में, और वह वहां से गिरना चालू हो गया, डाउनफॉल, क्योंकि वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना था, वहां आपने खरीदा, अब वह नीचे और आप मुंह लटका के नीचे। यही होता है ना, जब शेयर नीचे गिरता है तो हमारा मुंह नीचे लटकता है। तो अब शेयर नीचे जा रहा है, आपका मुंह नीचे आ रहा है, अब आप बैठे हैं, अब आप नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं, या तो आप घाटे में निकल जाओ या फिर उसके लिए होल्ड करो, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आएगी, फिर से जनवरी आएगी, नए ऑर्डर लगेंगे, अप्रैल में और जुलाई में स्कूल खुलेंगे, फिर वह उसके रेजिस्टेंस पर जाएगा, फिर न्यू टॉप बनाएगा, तब कहीं जाकर आप प्रॉफिट में आएंगे। तो इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, या लॉन्ग टर्म के लिए या किसी भी कंडीशन में स्टॉक खरीदते हैं, तो आपके लिए किसी ना किसी धंधे की नॉलेज होना अच्छी नॉलेज होना चाहिए। धंधा की नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज होगी तभी आप उससे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। आपके लिए यदि कागज की नॉलेज है तो आपको मालूम है कागज कब कब बिकता है, कब कब उसकी कीमतें बढ़ेंगी, तब हम उसके लिए खरीदेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए धंधे की नॉलेज होनी चाहिए और हमें डिलीवरी में खरीदना है और टॉप पर बिल्कुल नहीं खरीदना है। और जब भी हम उसके लिए खरीद रहे हैं तो उसकी एक सही टाइमिंग, जी जैसे हम बात कर रहे थे, कब उसमें चाल आने वाली है, कब उस चीज की कीमत बढ़ने वाली है, तब हमारे लिए वह स्टॉक खरीदना है। मतलब कि उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए और कब उसके लिए हमें छोड़ना है, उसकी टाइमिंग ये भी क्लियर होनी चाहिए। खरीदने का टाइम भी आपको मालूम हो और छोड़ने का टाइम भी मालूम हो, नहीं तो खरीद तो आपने सही टाइम पे लिया लेकिन उसके लिए छोड़ नहीं पाए और आपने की आंखों के सामने से आपका प्रॉफिट निकल गया और धीरे धीरे करके आप नीचे आ गए। आप ये सोचते रहे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ठीक है ना, तो टाइमिंग मेन होती है खरीदने की और छोड़ने की, तो ये नॉलेज भी आपके लिए होनी चाहिए। या फिर आप
जब भी खरीद रहे हैं तो उसका फ्यूचर आपके लिए मालूम होना चाहिए। सपोज आपने 5-10 साल के लिए खरीदा है, तो अभी उसकी टाइमिंग प्लस उसका फ्यूचर। जी हाँ, यानी आप यदि 10 साल के लिए खरीद रहे हैं तो अभी जो उसका वीकली या मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली टॉप है, आप वहाँ पर खरीद लेंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। तो पहले उसके लिए गिरने दें। एग्जाम्पल के लिए पावर सेक्टर की धूम मची हुई है अभी, तो पावर सेक्टर अभी जो वीडियो शूट हो रही है लगभग लगभग टॉप पर है, थोड़े बहुत नीचे आए हैं। तो एक बार उनके लिए नीचे आ जाने दें, क्योंकि उसका फ्यूचर आपको मालूम है 5 से 10 साल के लिए इसका फ्यूचर अच्छा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाली है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली, तो पावर सेक्टर की जो जर्नी है वह काफ़ी अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट देगा 5 से 10 साल में। तो अभी जो उसका टॉप है उसके टॉप से उसके लिए नीचे आने दें, उसमें बॉटम बनने दें, बॉटम पर खरीदें और फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें। या फिर आपके पास और अमाउंट आता जाता है तो उसके हर डिप पर बाय करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चलना चालू होगा तो सीधा ऊपर ही चला जाएगा। भाई ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, किसी भी शेयर की यही चाल रहती है। ठीक है, तो एक सही टाइमिंग पर लें, उसका फ्यूचर क्या है टॉप पर बिल्कुल ना लें। या फिर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए पसंद क्या है आप वह खरीद लें। बिल्कुल आपको टाटा की गाड़ियाँ पसंद हैं, टाटा की गाड़ी का चार्ट देखें, उसका टॉप या रेजिस्टेंस या बॉटम, वहाँ पर आप परचेस करें। आप खुद टाटा की गाड़ी यूज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी टाटा की गाड़ी यूज कर रहे हैं, या आप टीवीएस की बाइक यूज कर रहे हैं, दूसरे भी टीवीएस की बाइक यूज कर रहे हैं, तो उस समय आप उसके लिए खरीद लें कि हाँ ये अच्छा है, फ्यूचर भी इनका अच्छा दिख रहा है, आप उसके लिए खरीद सकते हैं। या आप कोलगेट करते हैं, या आप लक्स साबुन यूज करते हैं, या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं किसी शेयर के लिए प्रमोट नहीं करता, मैं सिर्फ एक जनरली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो आपके लिए जो भी अच्छा लगता है या उसकी मार्केट में सेलिंग अच्छी है, अच्छा लगने के साथ साथ उसकी मार्केट में सेलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है मार्केट में सेलिंग है नहीं है उसकी, आप अकेले उस चीज़ को यूज करने वाले हो, या आप 5% यूज करने वाले हो और वह कंपनी घाटे में जा रही है क्योंकि 95% लोग उसके लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी तो घाटे में जाएगी ना। तो ऐसा शेयर भी परचेज नहीं करना है कि आप अकेले उसके लिए पसंद करते हैं, बाकी लोग पसंद नहीं करते। औरों को भी देखें और लोग भी उसके लिए पसंद कर रहे हो, उसकी सेलिंग अच्छी हो, उसके लिए आप परचेज करें, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि वो जो कंपनी है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका साल भर का 6 महीने का पीछे का देख लें, 5 साल का पीछे का चार्ट देख लें कि हाँ ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जा रही है, उसका नेट प्रॉफिट देख लें, उसका रेवेन्यू देख लें, ये सब चीज़ें देखें, उसके बाद में आप उस शेयर के लिए परचेस करें, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएंगे। इस प्रकार से आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है। जी हाँ, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप कौन से क्राइटेरिया में आते हैं वह देखें। स्टॉक कौन सा है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो खड़ा हुआ स्टॉक है उसके लिए नहीं खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें वोलेटाइल स्टॉक नहीं खरीदना है। ठीक है, और कंपनी का फ्यूचर, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, करेंट मौसम क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में ही स्टॉक के लिए परचेस करें। ठीक है, फिर नए वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपके लिए डिटेल अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा। थैंक यू।